पश्चिम बंगाल से संदेश अब बिल्कुल साफ है। किसकी बनेगी सरकार, जनता ने दे दिया है अपना फैसला। सियासी गलियारों में हलचल तेज है और बंगाल की फिजा में गूंज रहा है सिर्फ एक सवाल, क्या ममता की पकड़ बरकरार रहेगी या मोदी ब्रिगेड करेगी बड़ा उलटफेर। आज के इस सियासी एक्सरे में बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और वाम दल हर कोई अपने अपने दावे ठोक रहा है। बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बंगाल के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन लगातार दावा कर रहे हैं कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और इस बार कमल खिलने जा रहा है। वहीं सत्ता में बैठी ममता बनर्जी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही हैं, टीएमसी ही बंगाल की असली आवाज है और दिल्ली से आई राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। कांग्रेस खेमे से राहुल गांधी सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं, तो वहीं सीपीआईएम भी बीजेपी और टीएमसी दोनों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इसी बीच बंगाल की राजनीति में एक बयान ने मचा दी है सनसनी। टीएमसी से जुड़े नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ संभावित गठबंधन के ओपनर संकेत देकर सियासी पारा और चढ़ा दिया है। अब सवाल सीधा है, क्या बंगाल की लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी तक सीमित रहेगी या ओवैसी फैक्टर इस चुनाव को बना देगा पूरी तरह गेम चेंजर। बंगाल की सियासत उबाल पर है, बयानबाजी तेज है और जनता की नजर अब सिर्फ नतीजों पर टिकी है। जिला पश्चिमी वर्धमान औद्योगिक दिल की धड़कन और सियासी तापमान इस वक्त हाई वोल्टेज पर है। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का बड़ा संकेत सामने आ रहा है। बीजेपी के खाते में 6 की 6 सीटें, टीएमसी 0, कांग्रेस और अन्य भी खाता नहीं खोल पाए। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरा विश्लेषण। पश्चिमी वर्धमान, जहां दुर्गापुर और आसनसोल जैसे औद्योगिक इलाके आते हैं, लंबे समय से मजदूर, स्टील प्लांट, रोजगार और कानून व्यवस्था राजनीति के केंद्र में रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर इस बार मोदी फैक्टर साफ असर दिखाता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्र की योजनाओं और राष्ट्रवादी एजेंडे ने जमीनी समर्थन मजबूत किया है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी के लिए झटका। ममता बनर्जी की पार्टी को यहाँ संगठनात्मक कमजोरी और स्थानीय असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। उद्योगों में सुरक्षा, रोजगार और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे टीएमसी के लिए चुनौती बने हैं। कांग्रेस की मौजूदगी पहले ही सीमित रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी यहाँ प्रभाव नहीं छोड़ सकी। जिले की राजनीति में इस बार स्थानीय बीजेपी नेतृत्व, मजबूत बूथ मैनेजमेंट और औद्योगिक मतदाताओं की नाराजगी ने तस्वीर बदल दी। यानी साफ संदेश, पश्चिमी वर्धमान में हवा केसरिया। जिला दक्षिण दिनाजपुर, सीमावर्ती इलाका, खेती और सियासत का बड़ा केंद्र। और अब यहाँ से आ रही है चुनावी हलचल की सबसे बड़ी खबर। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ संकेत सामने है। बीजेपी को 4 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें, कांग्रेस और अन्य पूरी तरह साफ। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरा राजनीतिक एक्सरे। दक्षिण दिनाजपुर, जहां बालूरघाट, कुंवरगंज और गंगारामपुर जैसे इलाके आते हैं, यहाँ की राजनीति हमेशा से सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, किसान, धान की कीमत और रोजगार के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार जिले में मोदी फैक्टर खुलकर दिख रहा है। नरेंद्र मोदी की राष्ट्र सुरक्षा नीति, केंद्र की योजनाएं और गरीब कल्याण योजनाओं का सीधा असर ग्रामीण वोटरों पर पड़ा है, जिससे बीजेपी को सीधी बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी को मिश्रित नतीजे मिलते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को कुछ इलाकों में स्थानीय नेताओं की पकड़ और पंचायत स्तर का नेटवर्क बचाव में रखे हुए है, लेकिन सीमा और कानून व्यवस्था के मुद्दों ने नुकसान भी पहुंचाया है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ बेहद कमजोर। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी जमीनी प्रभाव नहीं बना पाई। जिले की सियासत में इस बार किसान वोट, हिंदू मुस्लिम समीकरण और सीमा सुरक्षा निर्णायक बनते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी आगे, टीएमसी पीछा करती हुई। जिला कलिम्पोंग, सियासत में छोटा जिला लेकिन राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील। जिले की इकलौती एक विधानसभा सीट पर ओपिनियन पोल का साफ संकेत सामने है। टीएमसी के खाते में 1 सीट, बीजेपी 0, कांग्रेस और अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी तस्वीर। कलिम्पोंग, जहां पहाड़ी पहचान, गोरखा राजनीति, स्थानीय स्वायत्तता और विकास सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। यहाँ की राजनीति हमेशा स्थानीय नेताओं और क्षेत्रीय भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 16 सीटों पर ओपिनियन पोल का बड़ा संकेत सामने आ गया है और सियासी पारा इस वक्त चरम पर है। इन 16 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बीजेपी के खाते में 10 सीटें, टीएमसी को 6 सीटें, कांग्रेस और अन्य पूरी तरह साफ। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक तस्वीर। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त 2 ध्रुवों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ मोदी ब्रांड, दूसरी तरफ ममता मॉडल। इन 16 सीटों में शहरी इलाकों, सीमावर्ती क्षेत्रों और औद्योगिक जोन में बीजेपी की बढ़त साफ दिख रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्र सरकार की योजनाएं, राष्ट्र सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाया है। खासतौर पर युवाओं और मध्यम वर्ग में मोदी फैक्टर जोरदार असर दिखा रहा
रहा है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ग्रामीण और स्थानीय प्रभाव वाले इलाकों में अब भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार और स्थानीय संगठन टीएमसी की ताकत बने हुए हैं, जिससे पार्टी 6 सीटें बचाने में कामयाब होती दिख रही है। जिला झाड़ग्राम जंगल, जनजातीय पहचान और सियासी बदलाव का बड़ा केंद्र, और यहाँ से आ रही है सबसे बड़ी चुनावी अपडेट। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ और जोरदार संकेत। बीजेपी क्लीन स्वीप के साथ 4 की 4 सीटें, टीएमसी 0, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी सियासी तस्वीर। झाड़ग्राम की राजनीति लंबे समय से आदिवासी अधिकार, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार विकास बनाम असंतोष सीधा मुद्दा बना। ओपिनियन पोल बता रहा है कि मोदी फैक्टर यहाँ पूरी तरह हावी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की योजनाएं, आवास, जल जीवन मिशन, मुफ्त राशन और सड़क परियोजनाएं जमीनी स्तर पर असर दिखाती नजर आईं। आदिवासी मतदाताओं में भरोसा बढ़ा और बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिली। वहीं सत्ताधारी टीएमसी को बड़ा झटका। ममता बनर्जी की पार्टी को यहाँ स्थानीय नाराजगी, संगठन की कमजोरी और कानून व्यवस्था के सवालों ने नुकसान पहुँचाया। नतीजा, टीएमसी खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस की मौजूदगी पहले से ही सीमित। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी झाड़ग्राम में प्रभाव नहीं छोड़ सकी। कुल मिलाकर झाड़ग्राम में संदेश बिल्कुल साफ है। आदिवासी बेल्ट में बदलाव की हवा और उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जिला अलीपुरद्वार चाय बागान, जंगल और सीमावर्ती राजनीति का हॉटस्पॉट, और यहाँ से आ रही है सबसे बड़ी सियासी खबर। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल में बड़ा उलटफेर। बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, 5 की 5 सीटें, टीएमसी 0, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक तस्वीर। अलीपुरद्वार की राजनीति लंबे समय से चाय बागान मजदूर, आदिवासी मतदाता, सीमा सुरक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों पर टिकी रही है। इस बार इन सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा असर दिखता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाय बागान क्षेत्रों में योजनाओं की पहुंच, मुफ्त राशन, आवास और सड़क कनेक्टिविटी ने मतदाताओं का भरोसा जीता है। आदिवासी और चाय मजदूर समुदाय में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिला है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी को यहाँ सबसे बड़ा झटका। ममता बनर्जी की पार्टी को संगठनात्मक कमजोरी, स्थानीय असंतोष और सीमावर्ती इलाकों के मुद्दों पर नुकसान उठाना पड़ा। नतीजा, टीएमसी पूरी तरह आउट। कांग्रेस की स्थिति पहले से ही कमजोर। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी अलीपुरद्वार में राजनीतिक हाशिए पर नजर आई। कुल मिलाकर अलीपुरद्वार में संदेश बिल्कुल साफ है। सीमा और चाय बागान बेल्ट में बदलाव की हवा और उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जिला जलपाईगुड़ी, चाय बागान, सीमा और सियासत का बड़ा मैदान, और यहाँ से आ रही है सबसे जोरदार चुनावी खबर। जिले की 8 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल में बड़ा धमाका। बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, 8 की 8 सीटें, टीएमसी 0, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक कहानी। जलपाईगुड़ी की राजनीति हमेशा से चाय बागान मजदूर, आदिवासी समाज, सीमा सुरक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों पर घूमती रही है। इस बार मतदाताओं का मूड साफ है, विकास और स्थिरता। ओपिनियन पोल बता रहा है कि यहाँ मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, सड़क और रेल कनेक्टिविटी ने चाय बागान और ग्रामीण इलाकों तक पहुंची हैं। इसी वजह से मजदूर और आदिवासी मतदाता बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। वहीं सत्ताधारी टीएमसी को करारा झटका। ममता बनर्जी की पार्टी को संगठनात्मक कमजोरी, स्थानीय असंतोष और सीमा से जुड़े मुद्दों पर नुकसान उठाना पड़ा। नतीजा, टीएमसी पूरी तरह आउट। कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी जलपाईगुड़ी में राजनीतिक हाशिए पर नजर आई। कुल मिलाकर जलपाईगुड़ी में संदेश बिल्कुल साफ है। उत्तर बंगाल में बदलाव की लहर और उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में अब तक 33 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और तस्वीर चौंकाने वाली है। इन 33 सीटों पर ताज़ा ओपिनियन पोल के आंकड़े: बीजेपी को 27 सीटें, टीएमसी को सिर्फ 6 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। जिला दार्जिलिंग, पहाड़, चाय और राजनीति, और यहाँ से आ रही है सबसे बड़ी सियासी खबर। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ और निर्णायक संकेत। बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, 5 की 5 सीटें, टीएमसी 0, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक तस्वीर। दार्जिलिंग की राजनीति हमेशा से गोरखा पहचान, पहाड़ी स्वायत्तता, रोजगार, पर्यटन और चाय बागान मजदूरों के मुद्दों पर टिकी रही है। इस बार मतदाताओं का मूड बिल्कुल साफ, स्थिरता और विकास। ओपिनियन पोल बता रहा है कि यहाँ मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
केंद्र सरकार की योजनाएं सड़क कनेक्टिविटी, पर्यटन को बढ़ावा, चाय बागान क्षेत्रों में कल्याण योजनाएं पहाड़ी इलाकों तक असर दिखा रही हैं। इसी वजह से गोरखा और पहाड़ी मतदाता बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं सत्ताधारी टीएमसी को यहाँ करारा झटका। ममता बनर्जी की पार्टी को दार्जिलिंग में स्थानीय मुद्दों पर भरोसा नहीं मिला। पहाड़ी राजनीति में संवाद की कमी और संगठनात्मक कमजोरी टीएमसी पर भारी पड़ी। कांग्रेस की मौजूदगी लगभग खत्म। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी दार्जिलिंग में राजनीतिक हाशिए पर नजर आई। कुल मिलाकर दार्जिलिंग से संदेश बिल्कुल साफ है। पहाड़ में बदलाव की लहर और उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जिला नादिया संस्कृति, शिक्षा और सीमावर्ती राजनीति का बड़ा केंद्र, और यहाँ से आ रही है हाई वोल्टेज चुनावी अपडेट। जिले की 15 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं। बीजेपी को 11 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी सियासी तस्वीर। नादिया की राजनीति लंबे समय से सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, धार्मिक सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर घूमती रही है। इस बार वोटर का मूड निर्णायक बदलाव की ओर झुका दिख रहा है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि जिले में मोदी फैक्टर सबसे बड़ा गेम चेंजर है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की योजनाएं मुफ्त राशन, आवास, सड़क कनेक्टिविटी और सुरक्षा ग्रामीण से शहरी इलाकों तक असर दिखा रही है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा का मुद्दा बीजेपी को सीधी बढ़त दिला रहा है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी कुछ पॉकेट्स में अब भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। ममता बनर्जी की पार्टी को स्थानीय संगठन और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला, लेकिन कानून व्यवस्था और सीमा से जुड़े सवाल पार्टी पर भारी पड़े। नतीजा 4 सीटों तक सिमटना। कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी नादिया में खाता भी नहीं खोल पाई। कुल मिलाकर नादिया से संदेश बिल्कुल साफ है। सीमावर्ती जिले में सुरक्षा और विकास की जीत, और फिलहाल बीजेपी आगे, टीएमसी पीछे। जिला पुरुलिया आदिवासी पहचान, विकास की मांग और सियासी बदलाव का बड़ा केंद्र, और यहाँ से आ रही है सबसे धमाकेदार चुनावी खबर। जिले की 9 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ और निर्णायक संदेश। बीजेपी का क्लीन स्वीप, 9 की 9 सीटें, टीएमसी 0, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक तस्वीर। पुरुलिया की राजनीति हमेशा से आदिवासी अधिकार, पानी, सड़क, बिजली, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दों पर टिकी रही है। इस बार मतदाता साफ कह रहे हैं, विकास चाहिए, स्थिरता चाहिए। ओपिनियन पोल बता रहा है कि यहाँ मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं मुफ्त राशन, आवास, सड़क कनेक्टिविटी और सुरक्षा ग्रामीण से शहरी इलाकों तक असर दिखा रही हैं। दूर दराज आदिवासी गांवों तक पहुंची। इसी वजह से आदिवासी और ग्रामीण वोटर बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। वहीं सत्ताधारी टीएमसी को पुरुलिया में भारी झटका। ममता बनर्जी की पार्टी को यहाँ स्थानीय असंतोष, संगठन की कमजोरी और विकास की रफ्तार पर सवालों का सामना करना पड़ा। नतीजा टीएमसी पूरी तरह आउट। कांग्रेस की मौजूदगी नाम मात्र। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी पुरुलिया में राजनीतिक हाशिए पर नजर आई। कुल मिलाकर पुरुलिया से संदेश बिल्कुल साफ है। आदिवासी बेल्ट में बदलाव की तेज लहर और उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में अब तक 62 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और सियासी तस्वीर तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। इन 62 सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा। बीजेपी को 52 सीटें, टीएमसी को 10 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक कहानी। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त स्पष्ट ध्रुवीकरण की ओर बढ़ चुकी है। उत्तर बंगाल, जंगल महल, सीमावर्ती जिले और शहरी इलाकों में बीजेपी की बढ़त बेहद मजबूत दिख रही है। आदिवासी, चाय बागान मजदूर, युवा और मध्यम वर्ग का रुझान स्पष्ट बदलाव की ओर है। जिला उत्तर दिनाजपुर, सीमावर्ती राजनीति, अल्पसंख्यक बहुल इलाका और सियासी मुकाबले का बड़ा मैदान, और यहाँ से आ रही है हाई वोल्टेज चुनावी अपडेट। जिले की 9 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ संकेत। बीजेपी को 5 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी सियासी तस्वीर। उत्तर दिनाजपुर की राजनीति लंबे समय से सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, कानून व्यवस्था, अल्पसंख्यक वोट बैंक और रोजगार जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार मुकाबला कड़ा और बेहद नजदीकी नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि जिले में मोदी फैक्टर ने बीजेपी को हल्की लेकिन अहम बढ़त दिलाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं मुफ्त राशन, पक्के घर, सड़क कनेक्टिविटी और सीमा सुरक्षा ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में असर दिखा रही है, जिससे बीजेपी 5 सीटों पर आगे है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी भी मुकाबले में पीछे नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों और कुछ पारंपरिक सीटों पर स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक पकड़ का फायदा मिला है, जिसकी वजह से टीएमसी 4 सीटें बचाने में सफल होती दिख रही है। कांग्रेस की हालत कमजोर। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी उत्तर दिनाजपुर में राजनीतिक हाशिए पर बनी हुई है।
कुल मिलाकर उत्तर दिनाजपुर से संदेश बिल्कुल साफ है, मुकाबला कांटे का है। बीजेपी हल्की बढ़त में है और टीएमसी पूरी ताकत से टक्कर दे रही है। जिला कूच बिहार राजवंशी राजनीति, सीमावर्ती इलाका और सियासी बदलाव का बड़ा केंद्र, और यहाँ से आ रही है सबसे बड़ी चुनावी खबर। जिले की 8 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ और निर्णायक संकेत सामने आया है। बीजेपी का क्लीन स्वीप, 8 की 8 सीटें, टीएमसी 0, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक तस्वीर। कूच बिहार की राजनीति लंबे समय से राजवंशी पहचान, सीमा सुरक्षा, सीएए एनआरसी बहस, रोजगार और विकास के मुद्दों पर टिकी रही है। इस बार मतदाताओं का मूड पूरी तरह निर्णायक दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, सड़क रेल कनेक्टिविटी और सीमा सुरक्षा ग्रामीण से सीमावर्ती इलाकों तक असर दिखा रही हैं। राजवंशी और सीमावर्ती मतदाताओं में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिला है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी को कूच बिहार में सबसे बड़ा झटका। ममता बनर्जी की पार्टी को यहाँ स्थानीय असंतोष, संगठन की कमजोरी और पहचान की राजनीति में नुकसान उठाना पड़ा। नतीजा, टीएमसी खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस की हालत लगभग खत्म। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी कूच बिहार में राजनीतिक हाशिए पर नजर आई। कुल मिलाकर कूच बिहार से संदेश बिल्कुल साफ है। उत्तर बंगाल में बदलाव की तेज लहर और उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जिला कोलकाता सत्ता, संस्कृति और सियासत का सबसे बड़ा मैदान, और यहाँ से आ रही है हाई वोल्टेज चुनावी अपडेट। जिले की 11 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ संकेत सामने आया है। बीजेपी को 7 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक तस्वीर। कोलकाता की राजनीति हमेशा से शहरी वोट, मध्यम वर्ग, ट्रेड यूनियन, शिक्षा, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार शहर का मूड स्पष्ट बदलाव की ओर झुका दिख रहा है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि महानगर में मोदी फैक्टर जोर पकड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो विस्तार, डिजिटल सेवाएं और शहरी विकास का एजेंडा युवा और मध्यम वर्ग को आकर्षित कर रहा है। इसी वजह से बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी भी अब भी मुकाबले में बनी हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी को कोलकाता के कुछ पारंपरिक इलाकों में स्थानीय नेता, पार्षद नेटवर्क और कल्याणकारी योजनाओं का सहारा मिला है, जिससे टीएमसी 4 सीटें बचाने में सफल होती दिख रही है। कांग्रेस की हालत बेहद कमजोर। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी कोलकाता में राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक नजर आ रही है। कुल मिलाकर कोलकाता से संदेश बिल्कुल साफ है। महानगर में मुकाबला कड़ा है, लेकिन फिलहाल बीजेपी आगे और टीएमसी पीछे से दबाव बनाए हुए है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में अब तक 90 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और सियासी तस्वीर और भी साफ होती जा रही है। इन 90 सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल के बड़े आंकड़े, बीजेपी को 72 सीटें, टीएमसी को 18 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरा राजनीतिक हाल। उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल, सीमावर्ती जिलों से महानगर तक इन 90 सीटों में बीजेपी की पकड़ मजबूत दिख रही है। आदिवासी, चाय बागान मजदूर, शहरी मध्यम वर्ग और युवा मतदाता बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। इस बढ़त के केंद्र में है मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, सड़क रेल कनेक्टिविटी और सीमा सुरक्षा जमीनी स्तर पर असर दिखा रही हैं। राजवंशी और सीमावर्ती मतदाताओं में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिला है। जिला बांकुड़ा आदिवासी संस्कृति, खेती और सियासी बदलाव का बड़ा केंद्र, और यहाँ से आ रही है सबसे जोरदार चुनावी खबर। जिले की 13 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ और ऐतिहासिक संकेत। बीजेपी का क्लीन स्वीप, 13 की 13 सीटें, टीएमसी 0, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक तस्वीर। बांकुड़ा की राजनीति लंबे समय से आदिवासी मतदाता, किसान, सिंचाई, सड़क, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दों की इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार जिले में वोटर का मूड बिल्कुल साफ है, विकास बनाम उपेक्षा। ओपिनियन पोल बता रहा है कि बांकुड़ा में मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, जल जीवन मिशन, सड़क कनेक्टिविटी और आदिवासी कल्याण योजनाएं दूर दराज गाँव तक पहुँची। इसका सीधा असर आदिवासी और ग्रामीण मतदाताओं पर पड़ा और बीजेपी को पूर्ण समर्थन मिला। वहीं सत्ताधारी टीएमसी को बांकुड़ा में भारी झटका। ममता बनर्जी की पार्टी को यहाँ स्थानीय असंतोष, संगठन की कमजोरी और विकास की धीमी रफ्तार ने नुकसान पहुंचाया। नतीजा, टीएमसी खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस की मौजूदगी नाम मात्र। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी बांकुड़ा में राजनीतिक रूप से पूरी तरह हाशिए पर नजर आई और खाता नहीं खोल पाई। कुल मिलाकर बांकुड़ा से संदेश बिल्कुल साफ है। जंगल महल में बदलाव की प्रचंड लहर और उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जिला बीरभूम राजनीति में हमेशा से हाई प्रोफाइल और अब यहाँ से आ रही है तेज चुनावी हलचल की बड़ी खबर। जिले की 11 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ संकेत। बीजेपी को 8 सीटें, टीएमसी को 3 सीटें, कांग्रेस
शून्य, अन्य भी शून्य। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी सियासी तस्वीर। बीरभूम की राजनीति लंबे समय से ग्रामीण बनाम शहरी वोट, कानून व्यवस्था, स्थानीय दबंग नेताओं का प्रभाव और विकास बनाम असंतोष के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार मतदाता खुलकर बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल बता रहा है कि जिले में मोदी फैक्टर ने बड़ा असर डाला है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुफ्त राशन, आवास, सड़क, बिजली और गरीब कल्याण ग्रामीण इलाकों तक पहुंची है। युवाओं और किसानों के बीच बीजेपी को मजबूत समर्थन मिला है, जिससे पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी को बीरभूम में मिश्रित नतीजे मिलते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी कुछ पारंपरिक इलाकों में अब भी स्थानीय नेटवर्क और संगठन के दम पर टिकी हुई है, जिसकी वजह से टीएमसी 3 सीटें बचाने में कामयाब होती दिख रही है। कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी बीरभूम में खाता भी नहीं खोल पाई। कुल मिलाकर बीरभूम से संदेश बिल्कुल साफ है। मुकाबला अभी भी सियासी रूप से अहम है, लेकिन फिलहाल बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ आगे और टीएमसी सीमित इलाकों तक सिमटी हुई नजर आ रही है। जिला मालदह, आम के बगीचे, सीमा और सियासत का बड़ा रण, और यहाँ से आ रही है कांटे की टक्कर वाली चुनावी खबर। जिले की 12 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ संकेत। बीजेपी को 6 सीटें, टीएमसी को 6 सीटें, कांग्रेस शून्य, अन्य भी शून्य। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक तस्वीर। मालदह की राजनीति हमेशा से सीमावर्ती इलाकों, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों, किसान, आम उत्पादक, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जिले में मोदी फैक्टर ने बीजेपी को मजबूत आधार दिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की योजनाएं, मुफ्त राशन, आवास, सड़क कनेक्टिविटी और सीमा सुरक्षा ग्रामीण इलाकों तक पहुंची है। युवाओं और किसानों के बीच बीजेपी को मजबूत समर्थन मिला है, जिससे पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी भी मालदह में पूरी ताकत से डटी हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी को अल्पसंख्यक बहुल इलाकों, स्थानीय संगठन और कल्याणकारी योजनाओं का सहारा मिला है, जिसके दम पर टीएमसी भी 6 सीटें बरकरार रखती दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति चौंकाने वाली। कभी मालदह कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद अब पार्टी पूरी तरह हाशिए पर नजर आ रही है और खाता नहीं खोल पाई। कुल मिलाकर मालदह से संदेश बिल्कुल साफ है। मुकाबला 50-50 है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने, और यहाँ की हर सीट अंतिम नतीजे में बेहद अहम होने वाली है। 294 विधानसभा वाले पश्चिम बंगाल में अब तक 126 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है। इन 126 सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल के बड़े आंकड़े। बीजेपी को 99 सीटें, टीएमसी को 27 सीटें, कांग्रेस शून्य, अन्य भी शून्य। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरा राजनीतिक हाल। उत्तर बंगाल, जंगल महल, सीमावर्ती जिले और शहरी बेल्ट, इन 126 सीटों में बीजेपी की बढ़त मजबूत और स्थिर नजर आ रही है। आदिवासी इलाकों, चाय बागान क्षेत्रों और मध्यम वर्गीय शहरी सीटों पर बदलाव की हवा साफ महसूस की जा रही है। जिला मुर्शिदाबाद, राजनीति का सबसे संवेदनशील और हाई स्टेक जिला, और यहाँ से आ रही है सबसे अहम चुनावी अपडेट। जिले की 22 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का बड़ा संकेत। टीएमसी को 15 सीटें, बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, अन्य शून्य। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी सियासी तस्वीर। मुर्शिदाबाद की राजनीति हमेशा से अल्पसंख्यक बहुल आबादी, सीमा सुरक्षा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और पारंपरिक वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही है। यही वजह है कि यहाँ मुकाबला हर बार राज्य की राजनीति की दिशा तय करता है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि इस जिले में ममता फैक्टर अब भी बेहद मजबूत है। ममता बनर्जी की पार्टी को अल्पसंख्यक वोटों, स्थानीय संगठन और सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिला है, जिसकी वजह से टीएमसी 22 में से 15 सीटों पर आगे दिख रही है। वहीं बीजेपी भी मुर्शिदाबाद में पूरी तरह बाहर नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर सीमा सुरक्षा, राष्ट्रवाद और केंद्र की योजनाओं ने शहरी और कुछ ग्रामीण इलाकों में असर दिखाया है, जिससे बीजेपी 6 सीटें निकालने में सफल होती नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति सीमित लेकिन मौजूद। कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहे मुर्शिदाबाद में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है, जो उसके पुराने प्रभाव में आई भारी गिरावट को दर्शाता है। कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद से संदेश बिल्कुल साफ है। यहाँ टीएमसी का दबदबा कायम, बीजेपी चुनौती में है और कांग्रेस सिर्फ नाम मात्र की मौजूदगी में सिमट चुकी है। जिला पूर्वा बर्धमान, खेती, उद्योग और सियासत का बड़ा मैदान, और यहाँ से आ रही है हाई वोल्टेज चुनावी खबर। जिले की 16 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा संकेत। टीएमसी को 9 सीटें, बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस शून्य, अन्य भी शून्य। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक तस्वीर। पूर्वा बर्धमान की राजनीति हमेशा से किसान वोट, धान की कीमत, सिंचाई, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार मुकाबला काफी कड़ा और लगभग आमने सामने दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जिले में ममता
ममता फैक्टर अब भी मजबूत बना हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी को स्थानीय संगठन, पंचायत नेटवर्क और सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है, जिसकी वजह से टीएमसी 16 में से 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी भी पूर्वा बर्धमान में मजबूती से टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, सड़क रेल कनेक्टिविटी और किसान कल्याण ने शहरी और अर्ध ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त दिलाई है। कांग्रेस की स्थिति कमजोर। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी पूर्वा बर्धमान में खाता भी नहीं खोल पाई। कुल मिलाकर पूर्वा बर्धमान से संदेश बिल्कुल साफ है, मुकाबला कांटे का है। टीएमसी हल्की बढ़त में है, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत से चुनौती देती नजर आ रही है। जिला हावड़ा उद्योग, मजदूर राजनीति और शहरी वोट का हॉटस्पॉट, और यहाँ से आ रही है हाई वोल्टेज चुनावी खबर। जिले की 17 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ संकेत। बीजेपी को 9 सीटें, टीएमसी को 8 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी सियासी तस्वीर। हावड़ा की राजनीति हमेशा से उद्योग, मजदूर, शहरी मध्यम वर्ग, ट्रांसपोर्ट, रोजगार और कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार मुकाबला कांटे का है और हर सीट फाइनल नतीजे में अहम बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि महानगरीय इलाकों में मोदी फैक्टर ने बीजेपी को हल्की बढ़त दिलाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मेट्रो व इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, शहरी विकास, डिजिटल सेवाएं और सुरक्षा युवा व मध्यम वर्ग में असर दिखा रही हैं। नतीजा, बीजेपी 9 सीटों पर आगे। वहीं सत्ताधारी टीएमसी भी हावड़ा में पूरी ताकत से डटी हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी को मजदूर इलाकों, पारंपरिक शहरी वार्डों और स्थानीय संगठन का सहारा मिला है, जिससे टीएमसी 8 सीटें बनाए रखने में सफल दिख रही है। कांग्रेस की मौजूदगी नगण्य। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी हावड़ा में खाता भी नहीं खोल पाई। कुल मिलाकर हावड़ा से संदेश बिल्कुल साफ है, मुकाबला बेहद करीबी है। बीजेपी हल्की बढ़त में है और टीएमसी पीछा करते हुए बराबरी की लड़ाई में बनी हुई है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में अब तक 181 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और सियासी तस्वीर अब काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। इन 181 सीटों पर ताज़ा ओपिनियन पोल के बड़े आंकड़े। बीजेपी को 121 सीटें, टीएमसी को 59 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरा राजनीतिक हाल। उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक, शहरी महानगरों से लेकर आदिवासी और सीमावर्ती इलाकों तक इन 181 सीटों में बीजेपी की बढ़त मजबूत और लगातार दिख रही है। चाय बागान, जंगल महल, सीमावर्ती जिले और शहरी मध्यम वर्ग में बदलाव की साफ हवा महसूस की जा रही है। इस बढ़त की सबसे बड़ी वजह मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, जल जीवन मिशन, सड़क रेल कनेक्टिविटी और सुरक्षा जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है। यही वजह है कि बीजेपी इन 181 सीटों में से 121 पर आगे नजर आ रही है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी भी पूरी तरह बाहर नहीं हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी ग्रामीण इलाकों, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों और कुछ पारंपरिक सीटों पर अब भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, लेकिन संगठनात्मक थकान, स्थानीय असंतोष और कानून व्यवस्था के सवालों ने टीएमसी को 59 सीटों तक सीमित कर दिया है। जिला हुगली उद्योग, खेती और मजदूर राजनीति का बड़ा गढ़, और यहाँ से आ रही है कांटे की टक्कर वाली चुनावी खबर। जिले की 18 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा संकेत। बीजेपी को 10 सीटें, टीएमसी को 7 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, अन्य 0। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी सियासी तस्वीर। हुगली की राजनीति हमेशा से उद्योग, मजदूर, किसान, जूट मिल्स, शहरी ग्रामीण संतुलन और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर टिकी रही है। इस बार मुकाबला बेहद कड़ा, लेकिन रुझान बदलाव की ओर दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जिले में मोदी फैक्टर ने बीजेपी को बढ़त दिलाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, सड़क रेल कनेक्टिविटी, औद्योगिक निवेश और रोजगार शहरी मध्यम वर्ग और मजदूर इलाकों में असर दिखा रही है। नतीजा, बीजेपी 18 में से 10 सीटों पर आगे। वहीं सत्ताधारी टीएमसी भी हुगली में पूरी तरह मुकाबले में है। ममता बनर्जी की पार्टी को ग्रामीण इलाकों, पंचायत नेटवर्क और कल्याणकारी योजनाओं का सहारा मिला है, जिसकी वजह से टीएमसी 7 सीटें बचाने में सफल होती दिख रही है। कांग्रेस की मौजूदगी सीमित लेकिन जिंदा। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी हुगली में 1 सीट पर सिमटती दिख रही है, जो उसके पुराने प्रभाव में आई गिरावट को दिखाता है। कुल मिलाकर हुगली से संदेश बिल्कुल साफ है, मुकाबला कड़ा है। बीजेपी हल्की लेकिन अहम बढ़त में है, टीएमसी पीछा कर रही है और कांग्रेस सिर्फ प्रतीकात्मक मौजूदगी तक सीमित है। जिला पश्चिम मेदिनीपुर आदिवासी इलाका, सुरक्षा और विकास की राजनीति का बड़ा केंद्र, और यहाँ से आ रही है तेज चुनावी हलचल की बड़ी खबर। जिले की 15 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का साफ संकेत।
संकेत। बीजेपी को 10 सीटें, टीएमसी को 5 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। 23 बीट्स के साथ सुनिए पूरी सियासी तस्वीर। पश्चिम मेदिनीपुर की राजनीति लंबे समय से आदिवासी अधिकार, नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार के मुद्दों पर घूमती रही है। इस बार वोटर का मूड साफ है, सुरक्षा के साथ विकास। ओपिनियन पोल बता रहा है कि जिले में मोदी फैक्टर ने बीजेपी को निर्णायक बढ़त दिलाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, सड़क कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन और सुरक्षा बलों की मजबूती दूर दराज गांवों तक असर दिखा रही है। आदिवासी और ग्रामीण मतदाता बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। नतीजा 10 सीटों की बढ़त। वहीं सत्ताधारी टीएमसी को पश्चिम मेदिनीपुर में मिश्रित नतीजे मिलते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को कुछ पारंपरिक इलाकों और स्थानीय नेटवर्क का फायदा मिला, लेकिन सुरक्षा और विकास की रफ्तार पर सवालों ने टीएमसी को 5 सीटों तक सीमित कर दिया। कांग्रेस की मौजूदगी लगभग खत्म। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी पश्चिम मेदिनीपुर में खाता भी नहीं खोल पाई। कुल मिलाकर पश्चिम मेदिनीपुर से संदेश बिल्कुल साफ है। जंगल महल में बदलाव की हवा, बीजेपी मजबूत बढ़त पे है और टीएमसी सीमित इलाकों तक सिमटी हुई नजर आ रही है। जिला पूर्व मेदिनीपुर समुद्र, बंदरगाह, खेती और सियासत का बड़ा मैदान, और यहाँ से आ रही है हाई वोल्टेज चुनावी अपडेट। जिले की 16 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा संकेत। बीजेपी को 7 सीटें, टीएमसी को 9 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। 23 बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक तस्वीर। पूर्व मेदिनीपुर की राजनीति हमेशा से ग्रामीण किसान वोट, मछुआरा समुदाय, पर्यटन, उद्योग और स्थानीय नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार मुकाबला कड़ा है और हर सीट पर सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जिले में ममता फैक्टर अब भी मजबूत बना हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी को ग्रामीण इलाकों में पंचायत नेटवर्क, राज्य सरकार की योजनाएं और स्थानीय नेताओं की पकड़ का फायदा मिला है, जिसकी वजह से टीएमसी 16 में से 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी भी पूर्व मेदिनीपुर में पूरी ताकत से मैदान में है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, सड़क रेल कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन और सुरक्षा बलों की मजबूती दूर दराज गांवों तक असर दिखा रही है। आदिवासी और ग्रामीण मतदाता बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। नतीजा 10 सीटों की बढ़त। कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी पूर्व मेदिनीपुर में खाता भी नहीं खोल पाई। कुल मिलाकर पूर्व मेदिनीपुर से संदेश बिल्कुल साफ है। मुकाबला कड़ा है। टीएमसी हल्की लेकिन अहम बढ़त में है। बीजेपी पूरी ताकत से चुनौती देती नजर आ रही है। 294 विधानसभा वाले पश्चिम बंगाल में अब तक 230 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और सियासी तस्वीर अब लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इन 230 सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल के बड़े आंकड़े। बीजेपी को 148 सीटें, टीएमसी को 80 सीटें, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। 23 बीट्स के साथ सुनिए पूरा राजनीतिक हाल। उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक, पहाड़ से मैदान और शहर से गांव, इन 230 सीटों में बीजेपी की बढ़त साफ और स्थिर नजर आ रही है। चाय बागान, जंगल महल, सीमावर्ती जिले, शहरी मध्यम वर्ग और युवा वोटर बदलाव के मूड में दिख रहे हैं। इस बढ़त के केंद्र में है मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, सड़क रेल कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन और सुरक्षा बलों की मजबूती दूर दराज गांवों तक असर दिखा रही है। नतीजा 230 में से 148 सीटों पर आगे। जिला दक्षिण 24 परगना, सुंदरबन की सरहद, तटीय इलाके और सियासी मुकाबले का सबसे बड़ा मैदान, और यहाँ से आ रही है हाई वोल्टेज चुनावी अपडेट। जिले की 31 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताजा संकेत। टीएमसी को 17 सीटें, बीजेपी को 13 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, अन्य 0। 23 बीट्स के साथ सुनिए पूरी सियासी तस्वीर। दक्षिण 24 परगना की राजनीति लंबे समय से सुंदरबन सुरक्षा, तटीय कटाव, मत्स्य पालन, पलायन, कानून व्यवस्था और कल्याण योजनाओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार मुकाबला सीधा और बेहद कड़ा है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि जिले में ममता फैक्टर अब भी असरदार है। ममता बनर्जी की पार्टी को ग्रामीण इलाकों, सुंदरबन बेल्ट और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थानीय संगठन, पंचायत नेटवर्क और राज्य योजनाओं का फायदा मिला है, जिसकी वजह से टीएमसी 31 में से 17 सीटों पर आगे दिख रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत। नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी फैक्टर ने शहरी, अर्धशहरी और सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी को तेजी से बढ़ाया है। केंद्र की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, सड़क कनेक्टिविटी और सुरक्षा ने बीजेपी को 13 सीटों तक पहुंचा दिया है। कांग्रेस की सीमित लेकिन मौजूद वापसी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि 1 सीट पर अन्य दल स्थानीय समीकरणों के दम पर असर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर दक्षिण 24 परगना से संदेश बिल्कुल साफ है। मुकाबला बेहद करीबी। टीएमसी हल्की बढ़त में, बीजेपी जोरदार चुनौती के साथ मैदान में, और यहाँ की हर सीट राज्य की राजनीति का रुख तय करने वाली है। जिला दक्षिण 24 परगना, सुंदरबन, तटीय
तटीय इलाके और सियासी महासंग्राम का सबसे बड़ा मैदान। और यहाँ से आ रही है बेहद अहम चुनावी अपडेट। जिले की 33 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल का ताज़ा और दिलचस्प संकेत। टीएमसी को 15 सीटें, बीजेपी को 14 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य को 1 सीट। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरी राजनीतिक तस्वीर। दक्षिण 24 परगना की राजनीति हमेशा से सुंदरबन सुरक्षा, तटीय कटाव, मछुआरे, अल्पसंख्यक वोट बैंक, शहरी ग्रामीण अंतर और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर टिकी रही है। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद कड़ा बन चुका है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि जिले में ममता फैक्टर अब भी मजबूत बना हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी को पंचायत नेटवर्क, राज्य सरकार की योजनाओं और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों का फायदा मिला है, जिसकी वजह से टीएमसी 33 में से 15 सीटों पर आगे दिख रही है। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं। नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी फैक्टर ने शहरी, अर्धशहरी और सीमावर्ती इलाकों में जोर पकड़ा है। केंद्र की योजनाएं, आवास, राशन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने बीजेपी को 14 सीटों तक पहुंचा दिया है। कांग्रेस की सीमित लेकिन मौजूद वापसी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि 1 सीट पर अन्य दल स्थानीय समीकरणों के दम पर असर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर दक्षिण 24 परगना से संदेश बिल्कुल साफ है। मुकाबला बेहद करीबी। टीएमसी हल्की बढ़त में, बीजेपी कंधे से कंधा मिलाकर चुनौती दे रही है और कांग्रेस अन्य मैच को दिलचस्प बना रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज पश्चिम बंगाल से। 294 विधानसभा वाले पश्चिम बंगाल का फुल ओपिनियन पोल सामने आ गया है और राज्य की सियासत में इतिहास रचने वाला संकेत मिल रहा है। पूरे 294/294 सीटों का ओपिनियन पोल कहता है बीजेपी को 175 सीटें, टीएमसी को 80 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, अन्य को 1 सीट। तेज बीट्स के साथ सुनिए पूरा राजनीतिक निचोड़। उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक, पहाड़ से लेकर सुंदरबन और महानगर कोलकाता तक राज्य में स्पष्ट बदलाव की लहर दिख रही है। आदिवासी बेल्ट, चाय बागान इलाके, सीमावर्ती जिले, शहरी मध्यम वर्ग और युवा वोटरों में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती नजर आई है। इस पूरे नतीजे के केंद्र में है मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं, मुफ्त राशन, पक्के घर, जल जीवन मिशन, सड़क, रेल, मेट्रो कनेक्टिविटी और सुरक्षा जमीनी स्तर पर असर दिखाती हैं। यही वजह है कि बीजेपी 175 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती दिख रही है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी को बड़ा झटका। ममता बनर्जी की पार्टी अल्पसंख्यक बहुल इलाकों, कुछ ग्रामीण और पारंपरिक गढ़ों में ही अपनी स्थिति बचा पाई है। संगठनात्मक थकान, स्थानीय असंतोष और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों ने टीएमसी को 80 सीटों तक सीमित कर दिया है। कांग्रेस की हालत सबसे कमजोर। राहुल गांधी के नेतृत्व के बावजूद पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि 1 सीट अन्य दलों के खाते में जाती नजर आ रही है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल से संदेश बिल्कुल साफ है। राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव तय। बीजेपी निर्णायक बढ़त के साथ सत्ता की ओर और टीएमसी को जबरदस्त आत्ममंथन की जरूरत। आप देख रहे हैं SN न्यूज, जहां मिलती है सबसे तेज, सबसे दमदार और सबसे भरोसेमंद चुनावी ब्रेकिंग।